हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि कंपनी कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। आज के क्लास में हम इसके जर्नल एंट्री को समझेंगे। हम ये समझ चुके हैं कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ पे जो कैपिटल लगाता है उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अगर कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ कैपिटल लगाता है तो इस 1 करोड़ को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अब यह 1 करोड़ कंपनी अपनी पूरी लाइफ में लगाएगा, लेकिन अभी कंपनी को सिर्फ 10 लाख की आवश्यकता है। कंपनी को 10 लाख की आवश्यकता है। इस 10 लाख को कंपनी छोटे छोटे टुकड़े में बांट के पब्लिक से लेता है। इस 10 लाख को 5 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर, 25 रुपीज पर शेयर, 100 रुपीज पर शेयर, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर पब्लिक से लेता है। अब कंपनी अगर इस 10 लाख को 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू करता है तो वह टोटल 1 लाख शेयर इशू करेगा। 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से वह इशू कर रहा है। 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से 10 लाख हो जाएगा। अब कंपनी यह 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से जो इशू कर रहा है, इसको इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। इस 1 लाख को इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से कंपनी पब्लिक को इशू करता है। कंपनी पब्लिक को यह ऑफर देता है कि हमारे कंपनी का 1 लाख शेयर परचेज करो। अब अगर पब्लिक यह पूरा का पूरा शेयर परचेज कर लेता है, 1 लाख शेयर में से पूरा का पूरा 1 लाख शेयर परचेज कर लेता है, तो इसको हम सब्सक्राइब शेयर कहते हैं। जितना शेयर कंपनी इशू किया, सारा शेयर पब्लिक परचेज कर लिया, तो उसको हम सब्सक्राइब शेयर कहते हैं। अब अगर जितना शेयर कंपनी इशू किया उससे कम शेयर पब्लिक परचेज किया, जैसे 1 लाख शेयर कंपनी यहाँ पर इशू किया है और सिर्फ 90,000 शेयर पब्लिक परचेज किया है, तो इसको अंडर सब्सक्राइब कहेंगे। अब अगर 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया है और पब्लिक 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसको हम ओवर सब्सक्राइब कहेंगे। यहाँ पर 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया है और 1,20,000 शेयर परचेज करने के लिए पब्लिक अप्लाई कर दिया है, तो इसको ओवर सब्सक्राइब कहेंगे। इस तरह से जितना शेयर कंपनी इशू करता है उतना शेयर अगर पब्लिक परचेज कर लेता है तो उसको हम सब्सक्राइब शेयर कहते हैं, और जितना शेयर कंपनी इशू किया है उससे कम शेयर अगर पब्लिक परचेज करता है तो उसको अंडर सब्सक्राइब कहा जाता है, और जितना शेयर कंपनी इशू किया है उससे ज़्यादा शेयर के लिए पब्लिक अगर अप्लाई कर देता है तो उसको हम ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। यहाँ पर 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू किया गया है, तो इसको इशू प्राइस कहते हैं। इसको इशू प्राइस कहते हैं। अब अगर कंपनी को यह 10 लाख रुपीज एक साथ चाहिए तो 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू करेगा, लेकिन कभी कभी कंपनी को पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए होता है, वह इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहता है, तो वह पब्लिक को इंस्टॉलमेंट में इशू करता है। जैसे 10 रुपीज में से वह 3 रुपीज एप्लीकेशन में लेता है। मीन्स कंपनी पब्लिक को यह ऑफर देता है कि हमारे कंपनी का शेयर जिसको चाहिए वह 3 रुपीज पर शेयर के रेट से अप्लाई करें। इस तरह कंपनी को 3 रुपीज पर शेयर के रेट से 3 लाख रुपीज एप्लीकेशन के रूप में मिलता है। अब पब्लिक जो शेयर परचेज करने के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, कंपनी उसको अलॉट करती है, अपने बुक में रजिस्टर्ड करती है,
जिससे वह शेयर पब्लिक के नाम से अलॉट हो जाता है और उसके बाद वह सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर लेती है। अब कंपनी मान लेते हैं कि 3 रुपीज वह अलॉटमेंट के नाम पर लेती है। अब कंपनी पब्लिक से कहता है कि उसका शेयर अलॉट हो गया है, अब अलॉटमेंट के रूप में 3 रुपीज पर शेयर उसे दे दे। फिर उसके बाद वह आगे का इंस्टॉलमेंट जो लेता है उसको कॉल मनी कहते हैं। आगे वह जो भी इंस्टॉलमेंट लेगा उसको कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी वह अगर एक इंस्टॉलमेंट में लेता है तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। कॉल मनी अगर वह 2 इंस्टॉलमेंट में लेता है तो फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल कहेंगे और सेकंड कॉल को सेकंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। कॉल मनी अगर वह 3 इंस्टॉलमेंट में लेता है तो फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल को सेकंड कॉल और थर्ड कॉल को थर्ड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। इस तरह कंपनी सारा शेयर एक साथ 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू कर सकता है और इंस्टॉलमेंट में इस तरह इशू कर सकता है। अब अगर कंपनी सारा शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू कर रहा है तो वहां पर एंट्री होगा यहाँ कंपनी 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू कर रहा है तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज कंपनी के पास आ रहा है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से 10 लाख टू यहाँ जो पब्लिक कंपनी का शेयर परचेज किया है तो पब्लिक अभी शेयर होल्डर नहीं बना है। जब तक कंपनी उस शेयर को अलॉट नहीं करेगी तब तक पब्लिक उस शेयर का शेयर होल्डर नहीं बनेगा। यहाँ पर 10 लाख एडवांस के रूप में लिया है तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। अब जब कंपनी उस शेयर को अलॉट कर देगी तो पब्लिक उस शेयर का शेयर होल्डर बन जाएगा और यह अमाउंट कंपनी में शेयर होल्डर का कैपिटल के रूप में रहेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किए हैं, इसको क्लोज कर देंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब इस शेयर का शेयर होल्डर बन गया है पब्लिक तो पब्लिक का जो पैसा कंपनी में है वह कैपिटल के रूप में है तो यहाँ पर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है। अगर इस दोनों को हम कट कर देते हैं तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे भी पार्टनरशिप में भी हम समझ चुके हैं कि अगर पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वहाँ पर एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में पैसा लगा रहा है तो यहाँ भी एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री वही सेम है। अब अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करता है तो एंट्री हो जाएगा अगर इस 10 रुपीज में से वह 3 रुपीज एप्लीकेशन में, 3 रुपीज अलॉटमेंट में और 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इशू करता है तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा
यहाँ पर 3 रुपीज पर शेयर के रेट से वो इशू कर रहा है, तो 3 रुपीज पर शेयर के रेट से 1 लाख शेयर का हो जाएगा 3 लाख रुपीज। कंपनी के पास अभी 3 लाख रुपीज आ रहा है, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख शेयर 3 रुपीज के रेट से 3 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिखाएंगे। अब जब कंपनी जो पब्लिक अप्लाई किया है उसको अलॉट कर देगा तो पब्लिक उस शेयर का शेयर होल्डर बन जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है। अगर इस दोनों को कट कर देते हैं तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट कर दिया है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर लेगा। वो अलॉटमेंट पर 3 रुपीज पर शेयर लेता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ड्यू करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए हैं क्योंकि यह रिसीवेबल है। 3 रुपीज पर शेयर के रेट से 3 लाख रुपीज 3 लाख। अब जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹3 लाख। यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए हैं 3 लाख से और यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किए हैं 3 लाख से। एंट्री वही हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3 लाख से फिर कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है। अब अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल मनी अगर लेगा, अलॉटमेंट के बाद के इंस्टॉलमेंट को हम कॉल मनी कहते हैं। यहाँ पर कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर के रेट से ले रहा है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। पहले इसको हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने के लिए एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹4 पर शेयर के रेट से यहाँ पर ले रहा है तो 4 लाख डेबिट हो जाएगा, 4 लाख क्रेडिट हो जाएगा। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओपन हुआ है तो इसको क्लोज कर देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर एंट्री फिर वही होगा, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट है और यहाँ पर
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रूप में कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा। इस तरह से कंपनी पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।